में चर्चा की जाएगी। 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की यहां पर मांग उठ सकती है। ओबीसी युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने की यहां पर रणनीति बनाई जाएगी। सरकारी विभागों में बैकलॉग पद जल्द भरने पर जोर दिया जाएगा या फिर जोर रहेगा। जातिगत जनगणना में ओबीसी का अलग कॉलम जोड़ने की भी मांग उठाने वाले हैं कांग्रेस वाले। आबादी के अनुपात में योजनाएं और प्रतिनिधित्व देने की पैरवी होगी। बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। यानी कि कुल मिलाकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी आज इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। और चलिए बड़ी खबर दौसा के लालसोट से है। अजबपुरा में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया है पूरा परिवार। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने पर सभी लोगों को लालसोट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झांपदा थाना क्षेत्र के अजबपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान के संसदीय इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। राजस्थान विधानसभा ने अपने गौरवशाली 75 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र के इस सफर में कितना कुछ हमने हासिल किया और इसे कैसे और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान विधानसभा के गठन के 75 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर जयपुर में अमृत महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। विधानसभा के 75 साल पूरे होने के मौके पर पहली बार विधायी गौरव यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर सदन में वर्तमान और पूर्व विधायकों का एक बड़ा समागम हुआ, जिसमें आजादी के बाद राज्य में बने 24 ऐतिहासिक कानूनों पर गंभीर चर्चा की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधन में कहा कि राजस्थान विधानसभा लोकतांत्रिक संस्कारों और संवाद की सबसे बड़ी पाठशाला है। लोकतंत्र की असली ताकत चर्चा, संवाद और सहमति की परंपरा में। विधायक जितना अधिक सुनेंगे और अध्ययन करेंगे, उतना प्रभावी वक्तव्य देंगे। जो प्रथम पाठशाला होती है, वही पाठशाला आपको जीवन में नए संस्कार देती है और विधायी संस्कार मुझे इस पाठशाला से मिले। इसलिए मैं आज कोशिश करता हूं कि सभी मान्य सदस्यों का अवसर दूं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि 1952 से अब तक की लोकतांत्रिक यात्रा सुखद रही है। विधायी कार्यों में पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। हमारे अनुभवी वरिष्ठ राजनेताओं ने इस पे हमारा सबका मार्गदर्शन किया और बुनियादी कानूनों का वैचारिक मंथन का साक्षी भी बना, जिन्होंने राजस्थान की तस्वीर को विकास की सांचे में ढाल दिया। यह वैचारिक मंथन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी विधानसभा में कभी भी लोकतांत्रिक जन कल्याणी मूल्यों से समझौता नहीं किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा ने 75 सालों में लोकतांत्रिक परंपराओं को लगातार मजबूत किया। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य जनता का कल्याण होना चाहिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित राजस्थान, आप जैसा जानते हैं, हमारा लक्ष्य ऐसा राजस्थान बनाना है जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए। विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प तभी साकार होगा जब इस सदन में होने वाली चर्चा हर नीति और कानून प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। विधानसभा में होने वाली प्रत्येक विमर्श लोकतंत्र को मजबूत देता है और विकास की नई दिशा तय करता है। विधायी गौरव यात्रा पूर्व एवं वर्तमान सदस्य समागम के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सदन के सदस्यों को एक भावुक और यादगार भाषण दिया। राजे ने पुराने समय के दिग्गज नेताओं के आपसी रिश्तों
और राजनीतिक मर्यादाओं का भी जिक्र करते हुए नए और वर्तमान नेताओं को सीख दी कि राजनीति में मतभेदों के बीच भी आपसी सम्मान होना कितना जरूरी है। ये जो 75 साल हुए हैं सर, इन 75 सालों के अंदर जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने विकास को कुछ कम कुछ ज़्यादा तरीके से बढ़ाने का काम किया है। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे हीरालाल जी शास्त्री, उनसे लेके वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, इनके सफ़र में सतत विकास अपने प्रदेश के अंदर होता जा रहा है, होता था और होता जा रहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज वो दिन है जहां उत्सव मनाने के लिए आए हैं। हाशिए पर जो लोग थे उन्हें यहां पहुंचने का मौका मिला है। टीकाराम जूली ने कहा कि दूसरी विधानसभा में बैठकों की संख्या 306 थी, लेकिन 15वीं विधानसभा की संख्या आधी से कम रह गई है। ज्यादातर बिल हंगामे में पारित हो जाते हैं। विधायी कार्यों में विधायकों की भूमिका कम हो गई है। राजस्थान के उस आम इंसान के लिए इसी विधानसभा के अंदर जो कानून बनाकर उनको राहत दी गई, उनको संबल दिया गया, उनको आगे बढ़ाया गया और राजस्थान को आज यहां तक पहुंचाया गया, उस चीज का उत्सव है। इस गौरवमयी कार्यक्रम में देश और प्रदेश के शीर्ष राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। समापन सत्र और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी मंच साझा किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत के बेहद गंभीर मामले में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने सख्त रुख अपनाते हुए खुद अस्पताल का दौरा किया। मंत्री खेमसर ने अस्पताल के पीएमओ कक्ष में अधिकारियों के साथ बंद कमरे में एक मैराथन समीक्षा बैठक की और गायनिक वार्ड की व्यवस्थाओं का भी बारीकी से जायजा लिया। प्रेस वार्ता के दरमियान चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जयपुर से विशेषज्ञों की एक विशेष टीम भेजी गई है, जो सभी मृत महिलाओं के भर्ती होने से लेकर उपचार और मौत तक के तमाम रिकॉर्ड्स को जयपुर लेकर गहनता से जांच करेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि 4 में से 2 महिलाओं की मौत प्रसव के दरमियान हुई, जबकि अन्य मामलों में गर्भपात की गोलियां लेने और मध्य प्रदेश से नाजुक हालत में रेफर होकर आने जैसे कारण और हाई बीपी जैसी गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों को गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जांच में लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कि हमारी जो है जयपुर से एक विशेष दल आया यहाँ पर। हमारा स्टेट के जो टॉप लोग हैं उनका एक दल आया और आपके जो मैं आपका मंत्री हूँ, मैं भी आके एक हमारा पूरी मीटिंग हुई है। जो 4 आपकी जो डेथ्स हुई हैं उसके अंदर एक तो फोर्सफुली एक लेडी थी जिसके 2 महीने का बेबी था, उसने उसको अबॉर्शन के लिए ली थी बोलिए, और वो जब आई थी तो ख़राब हालत में थी। एक एमपी से आई थी, उसको 1.5 घंटा लग गया और जब तक यह आई वो बहुत डिटीरियरेट हुई। तो बेसिकली हमारी जो मेन जो डेथ जो हुई है वो 2 हुई हैं 4 में से। एक तो वो अबॉर्टिव पिल्स जो ली थी गंभीर हालत हो गई, एक जो एमपी से जो आई थी हमारी स्टेट की दी थी उसका वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ये नियरेस्ट हॉस्पिटल था तो उसका एक तो ये था।